स्क्रीन पर यह नदी दिख रही है आप, ये कोई और नदी नहीं, भारत में जिसे सबसे पावन माना जाता है वो नदी है गंगा नदी। ये है गंगा, ये जो दिख रही है स्क्रीन पे ये है गंगा। ये गंदगी देख रहे हैं, ये गंगा की है। लेकिन फिर भी गंगा जल में पता नहीं ऐसा क्या है जो लोग इतने गंदे पानी को भी पी जा रहे हैं। दोस्तों, भारत की ऐसी नदी जहां पर हर रोज कई लाशें बह रही हैं, हर रोज लाखों श्रद्धालु भारत की इस पावन नदी में फूल, अस्थियां और पता नहीं क्या क्या विसर्जित करते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी आधुनिक फैक्ट्रियां इस नदी में अपना कूड़ा कचरा फेंक रही हैं। इतना ही नहीं, भारत की सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली गंगा हर रोज लाखों लोगों के मैले कुचैले बदन को साफ करने का काम भी कर रही है, पाप धो रही है उनके। कई सालों से यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन आज भी लोग इस नदी का पानी पीते हैं, अपने अंतिम क्षणों में पीते हैं। गंगा जल पी लीजिए, ये दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या है ऐसा गंगा जल में? और क्या इस तरीके से ये पोल्यूशन को आज के वक्त में, आज कलयुग के समय में झेल पाएगी गंगा? कहा जाता था एक वक्त कि गंगा जल सब पवित्र कर देता है, लोगों के पाप हो या कोई शरीर की प्रॉब्लम, कोई गंदगी, कुछ मल, कुछ भी। लेकिन वो वक्त सतयुग का था, त्रेता युग का था, आज कलयुग चल रहा है। आज जो लोड हम डाल रहे हैं गंदगी का गंगा जल में, क्या गंगा जल में वो क्षमता है कि इस लोड को भी वो हैंडल कर ले, इस पोल्यूशन को हैंडल कर पाए, इस मानव निर्मित गंदगी को झेल पाए? क्या लगता है आपको? क्या अभी गंगा जल उतना ही पवित्र है, उतना ही कारगर है कि उसके अंदर कितने भी कीटाणु रहते हैं सब साफ हो जाएंगे? सालों साल तक गंगा जल रखो तो भी वो खराब नहीं होगा। ये बातें क्या आज के जमाने में सच है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए असली सच्चाई। एक साल, 2 साल, चाहे कितने भी साल आप गंगा के पानी को जमा करके रख लीजिए, इसमें ना कभी कीड़े पड़ेंगे, ना कभी इससे बदबू आएगी। अपनी इस अद्भुत प्रवृत्ति के कारण इस नदी को ना ही सिर्फ हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, बल्कि आज विज्ञान भी इसे भारत की सबसे पवित्र नदी मानने को मजबूर हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इंसानों के द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी गंगा के पानी को गंदा क्यों नहीं कर पा रही? जबकि भारत में 400 और नदियां हैं जिनके पानी को अगर आपने कुछ समय के लिए स्टोर करके रख लिया तो उसमें से बदबू आने लगेगी, उसमें से कीड़े पड़ने लगेंगे, जबकि गंगा के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये नदी हजारों सालों से लोगों की प्यास बुझाती आ रही, जबकि हजारों सालों से इंसानों ने इसे गंदा करने का एक भी मौका नहीं गंवाया है। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर इस नदी का उद्गम होता है, देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल में लाखों ग्लेशियर से बर्फ की ऐसी चट्टानें जो हर साल गर्मी के मौसम में पिघलनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं में से एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। गर्मी के मौसम में जब गंगोत्री ग्लेशियर की बर्फ पिघलने लगती है तब इसी पिघली हुई बर्फ से एक छोटी सी धारा बहती है जो आगे चलकर एक बड़ी नदी का रूप लेती है। इसी को हम गंगा नदी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली ये नदी 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। गंगोत्री से शुरू होकर 11 प्रदेशों को पार करने के बाद भारत की पावन नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर ठहरती है। लेकिन अगर इस नदी की पवित्रता की बात की जाए तो धार्मिक मत से लोग ये मानते हैं कि एक दैविक नदी है, एक ऐसी नदी जिसमें स्वयं गंगा माँ निवास करती है। वहीं हमारा विज्ञान इसके बारे में एक अलग राय रखता है। बहुत सारे रिसर्च के वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा नदी में एक खास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद भी गंगा नदी में मौजूद रहता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे खास बात यह है कि यह नदी में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। हालांकि विज्ञान को इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज करने में करीब 100 साल लगा। सन 1890 के वक्त भारत एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था। उस वक्त भारत में हैजे की बीमारी बहुत तेजी से फैली हुई थी। गंदा पानी पीने की वजह से लोग मर रहे थे, हर रोज हजारों की मौत हो रही थी। इसी वक्त एक ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैंकिन गंगा नदी पर रिसर्च कर रहे थे। इसी वक्त हैजे से मरे लोगों के शवों को गंगा नदी में बहाया जाने लगा। रोज कई लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही थी। अर्नेस्ट हैंकिन को यह डर लगने लगा कि अगर इस तरीके से गंगा नदी में हर रोज लाशें बहाई जाएंगी तो ये नदी और भी कई लोगों को मौत के घाट उतार देगी, इन्फेक्शन फैल जाएगा। अभी तक जहां हजारों लोग मर रहे हैं, कल लाखों मरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस नदी में नहाने वालों को, इसका पानी पीने वालों को कुछ भी नहीं हुआ। अर्नेस्ट हैंकिन गंगा नदी के इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और करीब 20 साल बाद उनकी रिसर्च में एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने मदद भी की। अपनी इस रिसर्च में उन्हें पता चला कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोइड्स नाम का एक खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही थी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर रहा था, उन्हें खत्म कर रहा था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल इसी तरह का वायरस हर इंसान की नाक में भी होता है, जो हवा में फैलने वाले खतरनाक बैक्टीरिया को लगातार खत्म करने का काम करता है, शरीर में घुसने से रोकता है।
आज इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निंजा वायरस कहा जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा नदी में पाए जाने वाले इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ उस बैक्टीरिया को खत्म करता है जिससे इंसानी शरीर को नुकसान हो सकता है, बाकियों को नहीं। वैसे सिर्फ गंगा नदी ही ऐसी नदी नहीं जिसमें इस तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए। भारत की आज जितनी भी नदियां हैं, जब वो अपने सबसे स्वच्छ रूप में होती हैं, तब उसमें भी इस तरह के बैक्टीरियोइड्स, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंसान लगातार नदियों को गंदा करने का काम कर रहे हैं। कोई नदियों में गाड़ियां धो रहा है, तो कोई आस्था के नाम पर इसमें अस्थियां विसर्जित कर रहा है, कभी फैक्ट्रियों के हार्मफुल केमिकल इन नदियों में मिलाए जा रहे हैं, तो कभी शवों को इसमें बहाया जा रहा है। बस इन सब कारणों की वजह से नदियों में मौजूद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या नतीजा है शायद आपको पता नहीं होगा। आपको बता दें कि सन 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसका सारा का सारा श्रेय हम इंसानों को जाता है। गंगा नदी को एक देवी का दर्जा दिया जाता है, एक माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन देखिए हम इंसानों ने इनके साथ क्या किया है। लंबे समय से गंगा नदी को लेकर बड़ी बड़ी राजनीतियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े राजनेता गंगा नदी को साफ करने के लिए बीड़ा उठा चुके हैं, लोगों से वोट चूस चुके हैं, लेकिन गंगा आज भी मैली है। 11 अक्टूबर 2018 को अखबार के एक छोटे से कॉलम में एक बहुत ही छोटी सी न्यूज छपी थी कि जेडी अग्रवाल का निधन हो गया है। आपने शायद इनका नाम कभी सुना ही ना होगा, जेडी अग्रवाल। आपको बता दें 86 साल के जेडी अग्रवाल एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। गंगा नदी को साफ करने के लिए वो 111 दिन के लिए आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन शायद किसी ने उनकी सुध नहीं ली और 111 दिन बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे ही अपनी आखिरी सांसें ली थी। सरकारें आती हैं जाती हैं, सब दावे करती हैं, कुछ होता जाता नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन गंगा आज भी मैली है, क्योंकि इस देश की सारी योजनाएं कागजों में ही पूरी की जाती है, यथार्थ में नहीं। और जितनी की भी जाती है उतनी भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है देश का। इतना ही नहीं, गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती थी वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन मई के बाद अचानक यहाँ पर डॉल्फिन का एक बड़ा झुंड दिखाई देने लगा। ये चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ये लॉकडाउन का फेज था। जब लॉकडाउन लगा था देश में, तब जाकर ये जो प्रदूषण था वो कम हो गया था और उसी दौरान डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों अब फिर से वही हाल है। हमें संभलना होगा, हमें रुकना होगा। अगर हम नहीं रुके तो गंगा पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगी और ये मान के चलिए गंगा का पानी फिर उस प्रकार की रिजुविनेटिंग पावर नहीं रखेगा। उस प्रकार से सालों साल रखने से वो खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो खराब हो जाएगा और ये होना शुरू हो चुका है। सबसे पॉल्यूटेड नदियों में नाम आ चुका है गंगा का। संभल जाइए, नहीं तो हम इंसानों पर कहर बनकर टूटेगा गंगा का इस प्रकार का अपमान। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि भारतवंशी इस बात को समझ सके कि गंगा को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। गंगा नदी में कभी भी मैला नहीं गिराया जाना चाहिए। एक बड़ी मुहिम चलनी चाहिए देश में गंगा नदी को बचाने के लिए, और ये आप और हम ही चला सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।